तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम था प्रताप। उनका राज्य बहुत विशाल और समृद्ध था। राजा प्रताप की एक कही बेटी थी जिसका नाम था दमयंती। दमयंती जितनी सुंदर थी उतनी ही धर्मपरायण और विनम्र भी थी। वह बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थी। जब दमयंती विवाह योग्य हुई तो राजा प्रताप ने उसका विवाह एक शक्तिशाली और धनी राजकुमार से तय कर दिया। लेकिन दमयंती ने ये सुनकर भोजन छोड़ दिया और अपनी माता से कहा, माता, मैंने अपना जीवन केवल भगवान शिव को समर्पित कर दिया है। मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। दमयंती के हठ के आगे राजा और रानी दोनों असहाय हो गए। उन्होंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। दमयंती ने महल छोड़ दिया और घने जंगल में जाकर एक तपस्या करने लगी। वह अकेली एक गुफा में रहने लगी और सिर्फ जल तथा कंद मूल फल खाकर अपने दिन बिताने लगी। ये समय हरितालिका तीज का था। दमयंती ने सोचा कि यही सही समय है जब मैं अपनी सच्ची भक्ति और तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर सकती हूँ। उसने निर्जला व्रत का संकल्प लिया। उसने मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमाएं बनाई। वह दिन भर उनकी पूजा करती रही और रात भर जागकर भजन गाती रही। उसकी आंखों में न तो थकान थी और न ही भूख प्यास। उसके मन में केवल एक ही कामना थी कि भगवान शिव उसे पति रूप में स्वीकार करें। इधर दमयंती के हठ और त्याग की खबर देवलोक तक पहुंची। देवराज इंद्र ने सोचा कि दमयंती की तपस्या की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने भगवान शिव का रूप धारण कर छोटी ईया और दमयंती के सामने प्रकट हुए। इंद्र ने कहा, दमयंती, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी ये तपस्या पूरी हुई। मैं तुम्हें पति रूप में स्वीकार करता हूँ। अब तुम अपने महल लौट जाओ। दमयंती ने ध्यान से देखा और समझ गई कि यह भगवान शिव नहीं, कोई और है। उसने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे देव, आप जो भी हो, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैंने अपने मन से भगवान शिव को ही अपना पति माना है और मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकती। मैं केवल अपने आराध्य के दर्शन की कामना करती हूँ। इंद्र दमयंती की सच्चाई और दृढ़ता देखकर दंग रह गए। वह अपने असली रूप में आए और दमयंती को आशीर्वाद देकर चले गए। दमयंती की इस अटल निष्ठा को देखकर भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं प्रकट हुए। दमयंती ने जैसे ही अपने आराध्य को देखा, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। भगवान शिव ने कहा, हे दमयंती, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी सत्यव्रत की प्रतिज्ञा ने हमें बहुत प्रसन्न किया है। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी पार्वती की तरह ही मेरी प्रिय हो। मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा स्वीकार करता हूँ। माता पार्वती ने दमयंती को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे जैसी सत्यनिष्ठ और सच्ची भक्त के कारण ही हरितालिका तीज का व्रत इतना पावन माना जाता है। आज से हर स्त्री जो इस व्रत को सच्ची श्रद्धा से करेगी, उसे अखंड सौभाग्य और मनचाहे वर की प्राप्त छोटी ही होगी। इस तरह दमयंती ने अपने अटूट विश्वास और दृढ़ता से न केवल भगवान शिव को प्रसन्न किया, बल्कि हरितालिका तीज के व्रत को एक नई पहचान दी। उसकी कहानी आज भी हर स्त्री को ये सिखाती है कि सच्ची आस्था और निष्ठा से की गई तपस्या का फल हमेशा मीठा होता है। जब भगवान शिव और माता पार्वती दमयंती को दर्शन देकर अंतर्धान हो गए, तो दमयंती खुशी से भाव विभोर हो गई। वह उसी समय अपनी कुटिया से निकली और अपने माता पिता के पास वापस जाने का निर्णय लिया। महल में जब दमयंती पहुंची तो राजा प्रताप और रानी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें लगा कि दमयंती शायद तपस्या छोड़कर लौट आई है। लेकिन जब दमयंती ने उन्हें भगवान शिव के दर्शन और उनकी प्रतिज्ञा की बात बताई तो वे सब हैरान रह गए। राजा ने अपनी पुत्री की निष्ठा पर गर्व महसूस किया। दमयंती के विवाह की बात फिर से होने लगी, लेकिन इस बार राजा प्रताप ने किसी राजकुमार से उसका विवाह तय नहीं किया। उन्होंने दमयंती की तपस्या और भगवान शिव के प्रति उसके प्रेम का सम्मान करते हुए एक अद्वितीय निर्णय लिया। राजा प्रताप ने राज्य में घोषणा करवाई कि उनकी पुत्री का विवाह उसी व्यक्ति से होगा
जो दमयंती की तरह ही भगवान शिव का सच्चा भक्त होगा और जिसमें त्याग और सेवा की भावना होगी। इस घोषणा से कई राजकुमार और योद्धा उत्साहित हुए, लेकिन कोई भी दमयंती की कसौटी पर खरा नहीं उतर सका। कई महीने बीत गए। एक दिन एक साधारण युवक जिसका नाम सत्येंद्र था, राजा के दरबार में आया। सत्येंद्र न तो राजकुमार था और न ही धनवान। वो एक साधारण किसान था, लेकिन उसका हृदय अत्यंत निर्मल था और वह अपनी सारी कमाई गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगा देता था। सत्येंद्र ने राजा प्रताप से कहा, महाराज, मैं कोई योद्धा या राजकुमार नहीं हूँ, लेकिन मैं भगवान शिव का सच्चा भक्त हूँ। मैं जानता हूँ कि सच्ची भक्ति धन या शक्ति से नहीं, बल्कि सेवा और त्याग से होती है। मैंने अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया है। राजा प्रताप ने सत्येंद्र की सादगी और उसकी बातों से प्रभावित होकर दमयंती से बात करने को कहा। जब दमयंती ने सत्येंद्र से बात की तो उसने महसूस किया कि सत्येंद्र का मन भी उसी तरह पवित्र था जैसा उसका अपना था। उसने देखा कि सत्येंद्र भी हरितालिका तीज का व्रत उसी श्रद्धा से रखता था जिस श्रद्धा से वह स्वयं रखती थी। दमयंती ने राजा से कहा, पिताश्री, यही वह व्यक्ति है जो मेरी कसौटी पर खरा उतरा है। इनका हृदय भगवान शिव की भक्ति और मानवता की सेवा से भरा हुआ है। राजा प्रताप ने खुशी खुशी दमयंती का विवाह सत्येंद्र से कर दिया। यह विवाह किसी भी राजसी विवाह से अधिक भव्य था, क्योंकि इसमें प्रेम, भक्ति और त्याग का बड़ी ही पवित्रता थी। सत्येंद्र और दमयंती ने अपने जीवन को एक दूसरे के साथ मिलकर और भी अधिक सेवा में लगा दिया। उन्होंने अपने राज्य में एक बड़ा धर्मार्थ चिकित्सालय खुलवाया जहां सभी रोगियों का मुफ्त इलाज किया जाता था। उन्होंने एक अन्य क्षेत्र भी स्थापित किया जहां कोई भी भूखा नहीं सोता था। दमयंती ने हरितालिका तीज के व्रत का पालन जीवन भर किया और सत्येंद्र ने भी उनका पूरा साथ दिया। उनकी कहानी ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति केवल अकेले की गई तपस्या नहीं, बल्कि एक ऐसा मार्ग है जिस पर दो लोग मिलकर चलते हैं और ये दूसरों की सेवा में ही पूर्ण होती है। इस तरह दमयंती ने अपने सत्य व्रत को न केवल पूरा किया, बल्कि एक आदर्श जीवन का उदाहरण भी स्थापित किया। दमयंती और सत्येंद्र के विवाह के बाद राजा प्रताप ने अपना राजपाट उन्हें सौंप दिया। सत्येंद्र ने राजा बनकर भी अपना स्वभाव नहीं बदला। उन्होंने अपने राजमहल को एक आश्रम का रूप दे दिया, जहां कोई भी भूखा या जरूरतमंद वापस नहीं जाता था। उन्होंने अपनी प्रजा को ये सिखाया कि हरितालिका तीज का व्रत केवल अखंड सौभाग्य के लिए नहीं, बल्कि मानवता के प्रति अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए भी होता है। उनके राज्य में तीज के दिन सभी लोग एक साथ मिलकर गरीबों के लिए भोजन बनाते और दान करते थे। यह एक नया रिवाज बन गया था जो हर साल पूरे राज्य को एकता के धागे में बांधता था। दमयंती और सत्येंद्र ने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं लड़ा। उनका मानना था कि सबसे बड़ी शक्ति प्रेम और सेवा है, तलवार नहीं। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और जब भी कोई राज्य संकट में होता तो वे निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करते थे। एक बार पड़ोसी राज्य पर एक भयानक महामारी फैल गई। वहां के राजा ने दमयंती और सत्येंद्र से मदद मांगी। बिना एक पल सोचे दमयंती और सत्येंद्र अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी चिकित्सा प्रणाली और संसाधनों का उपयोग करके वहां के लोगों की सेवा की। महामारी के दौरान दमयंती ने स्वयं अपने हाथों से रोगियों की सेवा की, उनकी प्यास बुझाए और उन्हें ढांढस दिया। जब महामारी समाप्त हुई तो पड़ोसी राज्य के राजा ने उनके सामने नतमस्तक होकर कहा, महाराज और महारानी, आपने हमारा राज्य और हमारे लोगों का जीवन बचाया है। आपका ये सेवा का साम्राज्य हमारी तलवारों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। दमयंती और सत्येंद्र ने कभी अपने लिए कोई धन या सम्मान नहीं मांगा। उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान लोगों की आंखों में वह चमक थी जो उन्होंने सेवा करके लाई थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन निस्वार्थ प्रेम और त्याग के सिद्धांतों पर जिया। उनके राज्य में हरितालिका तीज का त्योहार एक उत्सव बन गया था, जो सिर्फ उपवास और पूजा तक सीमित नहीं था। यह एक ऐसा दिन था जब हर व्यक्ति दूसरों के लिए कुछ करने का संकल्प लेता था। जब दमयंती और सत्येंद्र वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपना राजपाट अपने योग्य पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं जंगलों में जाकर तपस्या करने लगे।
उन्होंने ये दिखाया कि जीवन के हर चरण में भक्ति का रूप बदलता है, युवावस्था में तपस्या, गृहस्थ जीवन में सेवा और वृद्धावस्था में पूर्ण वैराग्य। इस तरह दमयंती ने जो व्रत अपने लिए शुरू किया था वह एक ऐसी परंपरा बन गया जिसने न केवल एक राज्य को बल्कि मानवता को भी एक नई दिशा दी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष नहीं बल्कि इस दुनिया को प्रेम, सेवा और त्याग से बेहतर बनाना है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।